हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स बी जीनियस एवरीडे। स्टूडेंट्स, मैं सुरेश। आज हम पढ़ेंगे बच्चों पॉलीगन्स क्या होती हैं, एक ट्रायंगल क्या होती है, फिर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल्स के क्या क्या नाम होते हैं। फिर हम ट्रायंगल्स की क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। कुछ साइड के बेसिस पे हम ट्रायंगल्स को क्या नाम देते हैं। तो चलिए सबसे पहले जल्दी से हम जान लेते हैं पॉलीगन्स क्या होती हैं। जैसे कि आप डेफिनेशन देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ए पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। तो एक जो पॉलीगन होती है वो क्या होती है बच्चों, एक सिंपल क्लोज्ड फिगर होती है जो कि लाइन सेगमेंट से बनती है। अब आप जहाँ पे देखो फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, तो क्या बच्चों जो फिगर 1 है क्या आज एक क्लोज्ड फिगर है, क्या आज एक पॉलीगन है? नो, ये पॉलीगन नहीं है क्योंकि ये क्लोज नहीं है। अभी ये देखो इस साइड से जो ओपन है तो ये अभी क्लोज्ड फिगर नहीं है। अभी ये भी एक क्लोज्ड फिगर नहीं है, ये एक क्लोज्ड फिगर है, तो हम इसको पॉलीगन कह सकते हैं। तो हमने यही बोला ए पॉलीगन इज ए सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। हमने ये नहीं कहा जहाँ पे कितनी लाइन सेगमेंट से कोई पॉलीगन बनती है, चाहे वो 3 लाइन सेगमेंट से बने, 4 लाइन सेगमेंट से बने, 5 से बने, 6 से बने, 7 से बने, बट वो क्लोज्ड होनी चाहिए तभी हम उसको पॉलीगन बोलेंगे। अब आप देखिए अगर हम इसको क्लोज कर देते हैं, अब जो फिगर फर्स्ट होगी अब वो भी पॉलीगन बन चुकी है क्योंकि अब ये एक कितने लाइन सेगमेंट से बनी है 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट से जो पॉलीगन बनती है उसको बच्चों हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। आगे जाके हम पढ़ेंगे। अब ये भी इस अगर हम इसको क्लोज कर देते हैं, अब ये भी हमारे पास एक पॉलीगन बन गई है, ये भी 4 लाइन सेगमेंट से बनी है। सिमिलरली ये भी एक क्लोज्ड फिगर है, इसको हम पॉलीगन बोलेंगे। तो अब हम बात आती है कि आपको पता चल गया कि एक पॉलीगन क्या होती है। अब हम सीखेंगे कि एक ट्राइएंगल क्या होती है। अगर हम इसके नाम से देखें ट्राई का मतलब बच्चों क्या होता है 3, और एंगल का मतलब होता है एंगल्स, ठीक है। तो ट्राइएंगल का मतलब एक ऐसी फिगर जिसमें 3 एंगल बनते हो। अब आप देखो जी एक फिगर है, इसमें कितने एंगल बन रहे हैं 1 2 3 4। तो अब हम इसके एंगल 4 बने, हम इसको ट्राइंगल्स नहीं कह सकते हैं। इसके एंगल 1 2 3 4, इसको भी ट्राइंगल नहीं बोल सकते हैं। अब हमारे पास ये एक फिगर है, इसमें देखें कितने एंगल बन रहे हैं 1 2 3, तो इसको हम ट्राइंगल बोल सकते हैं। तो अगर हमें एक ट्राइंगल की डेफिनेशन लिखनी होगी तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए क्लोज्ड फिगर विच इज़ मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ट्राइंगल। जहाँ हम बोल सकते हैं व्हेन वी टेक एनी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। देखो हमने कोई 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लेते हैं, पी, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आर। हमारे पास ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं। अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं, अगर इसको इससे ज्वाइन किया P को, ये Q, अगर Q को हम R से ज्वाइन करेंगे और R को हम P से ज्वाइन करेंगे, एक ट्राइंगल बन जाती है। तो कोई पूछेगा व्हाट इज ए ट्राइंगल, हम बोलेंगे व्हेन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जॉइंस टूगेदर ए ट्राइंगल इज फॉर्म्ड। अब देखो इसका एक एंगल बन गया, 2 एंगल बन गए, इसके भी 3 एंगल बन गए। तो एक ट्राइंगल के कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं। तो आपको डेफिनेशन अगर आपने लिखनी है तो आप सिंपल लिख सकते हो ए ट्राइंगल इज ए सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। जहाँ बोल सकते हो, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए नोट कीजिए। ए पॉलीगन विच इज एक ऐसी पॉलीगन विच इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स, ए पॉलीगन विच इज मेड अप ऑफ जॉइनिंग बोल सकते हो, ऑफ जॉइनिंग 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए ट्राइंगल। ठीक है, उसको हम एक ट्राइंगल कहते हैं। चलिए हम एक अच्छी सी ट्राइंगल, जो आप देख सकते हैं हमने एक ट्राइंगल की जो फिगर है उसको ड्रा कर लिया है। तो एक ट्राइंगल के अंदर कितने एंगल होते हैं बच्चों, 1 2 3। तो ट्राइंगल के कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं। तो आप जहाँ पे देख सकते हैं एक ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं, साइड ए बी, साइड बी सी, साइड ए सी। ठीक है बच्चों, तो ये एक ट्राइंगल का सिंबल होता है। अगर हमें ट्राइंगल को शॉर्टकट लिखना है तो हम ये ट्राइंगल का छोटा सा सिंबल डाल के ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, ए ट्राइंगल
अब जहाँ पे देखिए ए ट्राइंगल हैज़, एक ट्राइंगल के अंदर कितनी साइड्स होती हैं, तो फिलअप में हम क्या लिखेंगे बच्चों, 3 साइड्स। ए बी, हम इसको बी ए भी पढ़ सकते हैं, ए बी भी पढ़ सकते हैं, बी ए भी पढ़ सकते हैं, बी सी और सी ए भी पढ़ सकते हैं, या ए सी भी पढ़ सकते हैं। तो एक ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स। एक ट्राइंगल के अंदर कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल। एक ट्राइंगल के अंदर कितने वर्टिसेस होते हैं, जे हमारा जो एक वर्टेक्स ए है, जे बी वर्टेक्स है, जे सी वर्टेक्स है। तो एक ट्राइंगल के अंदर कितने वर्टिसेस होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं। इसके साथ साथ पूछा जाता है कि ए ट्राइंगल हैज़ पार्ट्स, एक ट्राइंगल के कितने पार्ट होते हैं। अब आप देखो बच्चों, एक ट्राइंगल के कितने पार्ट होते हैं, 6 पार्ट होते हैं। अब 6 पार्ट क्या होते हैं, 1 2 3, इस एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं और एक ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं। तो टोटल कितने पार्ट हुए, 3 और 3 कितने हुए, 6 पार्ट हुए। तो एक ट्राइंगल के 6 पार्ट होते हैं। बच्चों अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ए ट्राइंगल बाय साइज ऑफ इट्स एंगल, क्योंकि एक ट्राइंगल के अगर डिफरेंट एंगल हैं तो उसके नाम भी अलग होंगे। सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल कौन सी होती है। तो एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो होती है, उसके जो तीनों एंगल्स होते हैं, अगर हम एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इन तीनों की मेजरमेंट करेंगे, एंगल ए भी 90 डिग्री से लेस देन होगा, बी भी लेस देन होगा 90 डिग्री से, और सी भी लेस देन होगा। इसका मतलब हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल उसको बोलते हैं जिसके ऑल एंगल्स, हम बोलेंगे यहाँ पे ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। तो आपने याद रख लेना है, एक ऐसी ट्राइंगल जिसके तीनों के तीनों एंगलों का जो मेज़र होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा, उसको, उस ट्राइंगल को हम बोलेंगे एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। जे 60 के भी हो सकते हैं, कोई 70 का होगा, कोई 80 का होगा, कोई 50 का हो सकता है। तो डिफरेंट इनके साइज़ डिफरेंट हो सकते हैं, बट उन तीनों का जो सम होगा वो 180 होना चाहिए, लेकिन कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। तीनों के तीनों जो एंगलों का मेजरमेंट होगा, हर एक का मेजरमेंट 90 डिग्री से लेस देन होगा। तो ऐसी ट्राइंगल को हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। अब बच्चों हम पढ़ेंगे राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब राइट एंगल्ड ट्राइंगल क्या होती है, एक ऐसी ट्राइंगल जिसका कोई एक एंगल राइट होगा। राइट का मतलब उसकी जो एग्जैक्ट उसका जो मेज़र होगा वो 90 डिग्री होगा, बाकी जो 2 होंगे वो दोनों का सम 90 होगा, क्योंकि एक 90 हो गया है। अब जो 2 बचे हैं, इन दोनों का जो सम होगा वो 90 होगा, क्योंकि तीनों एंगलों का जो सम होता है एक ट्राइंगल का बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 180 होता है। तो अगर एक राइट हो गया, अब 2 का सम भी 90 होगा, तो तभी इन तीनों एंगलों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो राइट एंगल में हम क्या बोलेंगे, 1 एंगल। इसमें क्या होता है, एक ट्राइंगल जिसका 1 एंगल क्या होगा, 1 एंगल इज, जो इसमें क्या होगा, राइट होगा, राइट एंगल, जो इसका एक एंगल राइट होगा, जिसको हम बोलते हैं 1 एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। अब बच्चों पढ़ेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब आप देखेंगे कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है। पीछे हमने टाइप्स ऑफ एंगल, पिछले वीडियो में हमने पढ़ चुके हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होती है कि एक ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल, कोई एक एंगल, चाहे वो ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, कोई एक एंगल की जो मेजरमेंट होगी वो क्या होगी, मोर देन, ग्रेटर देन 90 डिग्री। वो 90 डिग्री से एक एंगल की मेजरमेंट ज़्यादा होगी। अब जो 2 होंगे वो इसके एक्यूट एंगल होंगे, बट उसका एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो ऐसी ट्राइंगल को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में हम क्या बोलेंगे कि इसका 1 एंगल जो होगा, कोई एक एंगल, 1 एंगल इज ऑब्ट्यूज। तो इसका एक एंगल, जिस भी ट्राइंगल का एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा, रेस्ट ऑफ द 2 एंगल्स आर एक्यूट एंगल, इन दैट केस वी कॉल्ड दैट ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, तो ये थे ट्राइंगल्स के नेम ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ देयर एंगल। अब हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स बाय द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। अगर हमारे पास ट्राइंगल्स हैं, उनकी जो लेंथ है उनकी साइड्स की, अगर वो डिफरेंट साइज़ की है, तो उस केस में उन ट्राइंगल्स के क्या नाम होंगे। सबसे पहले बच्चों आप फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल ड्रा की है ABC, जहाँ की इस ट्राइंगल का नाम हम दे सकते हैं BCA, जहाँ CBA, किसी भी तरीके से हम ट्राइंगल का नाम दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब हम बच्चे देखेंगे, अब जहाँ पे आप देख सकते हैं
यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है इसकी BC साइड, इसकी AB साइड भी 4 सेंटीमीटर है और AC साइड भी 4 सेंटीमीटर है। आपने देख लिया कि इस ट्रायंगल की तीनों साइडों की जो लेंथ है वो बराबर है। तो ऐसी ट्रायंगल जिसकी सारी साइडों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, उस ट्रायंगल को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ए ट्रायंगल्स हुज द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल, इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो उस ट्रायंगल को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ, जिसकी सभी साइड्स की जो लेंथ होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ। इसके साथ साथ आपने ये चीज़ याद रखनी है, अगर इस एक ट्रायंगल की सभी साइडों की लेंथ अगर इक्वल है तो उनके बीच में जो एंगल बनेंगे वो भी इक्वल ही होंगे। इसका मतलब जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होती है उसकी तीनों साइडों की लंबाई भी बराबर होती है और तीनों एंगलों की जो मेजरमेंट होगी वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। इसका मतलब तीनों साइडों की मेजरमेंट हुई तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडों की लंबाई और तीनों एंगल अगर उसके बराबर होते हैं उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। हमें जहाँ एंगल वाली प्रॉपर्टी नहीं भी लगा सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि जिसकी तीनों साइडें बराबर हैं वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ कि ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर होंगी तो उसके तीनों के तीनों एंगल भी बराबर होंगे। अब आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होती है बच्चों, आप इस फिगर के जरिए समझ सकते हैं। मैंने एक ट्रायंगल बनाई है ABC, ठीक है बच्चों। इसकी देखो आप दो साइडें इसकी बराबर हैं, ज़रूरी नहीं यही दो साइडें बराबर हो सकती हैं, इसकी ये दो साइडें भी बराबर हो सकती हैं, ये दो साइडें भी बराबर हो सकती हैं, कोई दो साइडें। तो एक ट्रायंगल जिसकी लेंथ दो साइडों की बराबर हो उस ट्रायंगल को हम आइसोस्केलस ट्रायंगल कहते हैं। तो इसका मतलब आइसोस्केलस ट्रायंगल कौन सी होती है, टू साइड्स इक्वल। इसका मतलब मैंने क्या बोला, लेंथ ऑफ टू साइड्स आर इक्वल। को ऐसी ट्रायंगल जिसकी कोई दो साइडों की लंबाई अगर बराबर होती है उसको आइसोस्केलस कहते हैं। आपने ध्यान रखना है, जो एक आइसोस्केलस ट्रायंगल होती है, जो भी दो साइडें इक्वल होती हैं उनके बीच में जो एंगल होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये दो साइडें बराबर हैं तो इनके बीच पे एंगल B और एंगल C बना तो ये हमेशा ये बराबर होंगे। अगर हमारे पास साइड AB और BC इक्वल हैं, अगर ये दो साइडें आपस में इक्वल हैं तो इनके बीच में C और एंगल A बना वो हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। तो ऐसी ट्रायंगल को हम आइसोस्केलस ट्रायंगल कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्केलन ट्रायंगल किसे कहते हैं। आप देख सकते हैं जहाँ पे तीनों साइडों की जो लेंथ है वो अलग है, जो BC है वो 2 सेंटीमीटर है, जो AB है वो 3 सेंटीमीटर है, जो AC है 5 सेंटीमीटर है। ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडों की जो लेंथ है वो डिफरेंट हो, ऐसी ट्रायंगल को हम स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स और डिफरेंट। तो इसकी तीनों साइडों की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। आज के इस वीडियो में हमने सीखा एक पॉलीगन क्या होती है, एक ट्रायंगल क्या होती है, एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कितनी उसकी साइड्स होती हैं, कितने उसके वर्टेक्स होते हैं। इसके साथ साथ फिर हमने सीखा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल बाय द साइज ऑफ इट्स एंगल, उसके एंगल्स के साइज के हिसाब से उसके जो डिफरेंट नाम होते हैं वो पढ़े हैं। उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स बाय द लेंथ ऑफ इट्स साइड, कि अगर उनकी साइडों की लेंथ के हिसाब से उनके क्या नाम हो सकते हैं। बड़ी जल्दी हम एक नए वीडियो में मिलेंगे। आई होप आपको ये ट्रायंगल का जितना भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी प्रकार आपके लिए वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।